हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस क्लास में हम रेलवे में पूछे गए अभी तक के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। साथ में दोस्तों नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी हम इस क्लास में दोस्तों करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपने क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप रेलवे एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों रेलवे की प्रीवियस ईयर बुक्स ये 4 आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें दोस्तों आपको रेलवे मैथ्स, रेलवे रीजनिंग, रेलवे जनरल स्टडीज व रेलवे जनरल साइंस दोस्तों आपको चारों बुक्स अगर आपको चाहिए तो आपको 99 रुपीज़ में चारों बुक्स की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अगर आपको इनकी पीडीएफ्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से दोस्तों हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको दोस्तों मात्र 99 रुपीज़ में इन चारों बुक्स की ई बुक्स यानी दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस एंग्लो मैसूर युद्ध और किस वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से लगभग दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की दोस्तों हत्या हुई थी। ऑप्शन है तीसरा 1792, 1799, 1799 या दोस्तों 1805। दोस्तों अगर हम एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें तो दोस्तों पहला जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो दोस्तों 1766 से दोस्तों 1769 के मध्य चला था। कब दोस्तों 1766 से लेकर 1769 तक। जो दोस्तों दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध था वो दोस्तों 1780 से लेकर दोस्तों उसका कार्यकाल 1784 तक था। वह दोस्तों तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो दोस्तों 1790 से लेकर दोस्तों 1792 तक। दोस्तों कुल ये 4 युद्ध हुए थे। चौथा दोस्तों 1799 में हुआ था, चौथा जिसमें दोस्तों टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों 1766 से 1769 दोस्तों पहला आंग्ल मैसूर युद्ध चला था, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हैदर अली की विजय हुई थी और दोस्तों अंग्रेजों की इसमें दोस्तों पराजय हुई थी। और ये दोस्तों मद्रास की संधि से ये दोस्तों युद्ध है जो दोस्तों पहला युद्ध रुका था। वहीं दोस्तों जो दूसरा युद्ध हुआ था इसमें दोस्तों मैंगलोर की संधि हुई थी। आपसे पूछता है दोस्तों दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यह दोस्तों मैंगलोर की संधि पर जाकर खत्म हुआ था। वहीं दोस्तों जो तीसरा युद्ध था 1790 से 1792 ये दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि से दोस्तों समाप्त हुआ था। वहीं दोस्तों चौथा जो युद्ध हुआ था इसमें दोस्तों जो टीपू सुल्तान थे उनकी दोस्तों यहाँ पर हत्या दोस्तों कर दी गई थी और यहीं पर दोस्तों ये युद्ध दोस्तों समाप्त हो गया था। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में दोस्तों सिपकीला दर्रे से भारत में एक नदी भी दोस्तों प्रवेश करती है, वो नदी भी दोस्तों आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिपकीला दर्रा दोस्तों अगर हम बात करें सिपकीला दर्रा की तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। वहीं दोस्तों हिमाचल में कुछ अन्य दर्रे भी हैं, जैसे दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों बाड़ा लाचला दर्रा, कौन सा दोस्तों बाड़ा लाचला दर्रा, ये भी दोस्तों हिमाचल में स्थित है। वहीं दोस्तों दूसरा जो दर्रा हो जाएगा वो दोस्तों सिपकीला दर्रा हो जाएगा। कौन सा दोस्तों सिपकीला, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। और दोस्तों सिपकीला दर्रे से ही होकर दोस्तों सतलज नदी दोस्तों भारत में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है सतलज नदी किस दर्रे के साथ भारत में प्रवेश करती है, तो वो सिपकीला दर्रे से ही होकर दोस्तों भारत में प्रवेश करती है। वहीं जो तीसरा दर्रा है वो दोस्तों रोहतांग पास हो जाएगा। कौन सा दोस्तों रोहतांग दर्रा दोस्तों ये भी हिमाचल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है। ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में, फिरोजाबाद में, आगरा में या दोस्तों अकबराबाद में। दोस्तों अगर हम फतेहपुर सीकरी की बात करें तो ये दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों अकबर के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। वहीं दोस्तों जो
फतेहपुर सीकरी है दोस्तों, यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को में दोस्तों कब इसको शामिल किया गया था? 1986 में दोस्तों फतेहपुर सीकरी को दोस्तों यूनेस्को में दोस्तों शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों यहीं पर दोस्तों शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी स्थित है। वहीं दोस्तों बुलंद दरवाजा भी दोस्तों फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। साथ में दोस्तों अगर आपसे पूछता है बीरबल का महल, वो भी दोस्तों फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। वहीं दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर भी दोस्तों फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। रानी जोधाबाई महल का निर्माण भी दोस्तों फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है। दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य इसी को दोस्तों एमएसपी बोला जाता है। दोस्तों अगर हम एमएसपी की बात करें तो ये वर्तमान में दोस्तों 22 फसलों पर दोस्तों एमएसपी निकाला जाता है, जिनमें दोस्तों अगर आपसे पूछता है दोस्तों 22 फसलों में दोस्तों इनमें गन्ना शामिल नहीं है। कौन सा दोस्तों? गन्ना इनमें शामिल नहीं है। जबकि गन्ने पर दोस्तों एफआरपी निकाला जाता है। कौन सा दोस्तों? गन्ने पर एफआरपी निकाला जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है क्या दोस्तों एमएसपी गन्ने पर भी निकाला जाता है? तो गन्ना इसमें शामिल नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी दोस्तों एमएसपी की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1965 में की गई थी। कब दोस्तों? 1965 में इसकी स्थापना की गई थी और सीएसीपी की सिफारिशों पर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, जिसका यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगी उसकी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर दोस्तों एमएसपी की दोस्तों शुरुआत की गई थी। और इसको दोस्तों जो जारी करता है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति दोस्तों जारी करता है। और वहीं दोस्तों जो इसका यहाँ पर हेड होता है वो दोस्तों पीएम होता है। कौन दोस्तों? इसका हेड यहाँ पर पीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूना सार्वजनिक बैठक की स्थापना एमजी रानाडे और जीवी जोशी के द्वारा कब की गई? दोस्तों पूना सार्वजनिक बैठक की स्थापना दोस्तों यहीं से अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का भी संबंध दोस्तों पूना सार्वजनिक बैठक से रहा है। वहीं दोस्तों जो इसकी स्थापना की गई थी वो दोस्तों 2 अप्रैल 1870 में इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी। वहीं जो दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों, अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें उस समय तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे श्रीमंत श्रीनिवास राव। कौन दोस्तों? इसके अध्यक्ष थे श्रीमंत श्रीनिवास राव इसके अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना दोस्तों 2 अप्रैल 1870 में दोस्तों की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक है? दोस्तों अगर हम टाटा स्टील लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1907 में दोस्तों की गई थी। वहीं दोस्तों 1907 में इसकी जो स्थापना की गई थी वो जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा दोस्तों 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सर जमशेदजी टाटा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को देश के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में दोस्तों विधान परिषद है और विधानमंडल के उच्च सदन को दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद कहा जाता है। क्योंकि पूरे भारत में 28 राज्यों में दोस्तों स्थापित नहीं है, मात्र 6 राज्यों में है। उनमें से दोस्तों अगर हम बात करें यूपी में हो जाएगा दोस्तों, बिहार में हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, वहीं दोस्तों कर्नाटक में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा और साथ में दोस्तों तेलंगाना में हो जाएगा। इन 6 स्टेट्स में दोस्तों विधान परिषद है और इसी को दोस्तों यहाँ पर जो विधान सभा होती है और विधान परिषद होती है इसी को दोस्तों राज्यसभा भी, राज्यों की राज्यसभा भी इसको बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों ये उच्च सदन होता है। वहीं जो लोकसभा के समान होता है वो विधानसभा होता है, लेकिन दोस्तों जो विधान परिषद होता है ये राज्यसभा के समान होता है। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में ये मात्र 6 राज्यों में है, जिनमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश व दोस्तों तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? दोस्तों पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? दोस्तों अगर हम बात करें इसकी तो दोस्तों इनमें
पर्णहरित भी दोस्तों इनको बोला जाता है, और ये दोस्तों पत्तियों में पाया जाता है। कहां पर दोस्तों? पत्तियों में पाया जाता है, और इसको ही दोस्तों हरित लवक कहते हैं। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हरित लवक दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा कोष एक कार्यकारी समिति द्वारा शासित होता है जिसकी अध्यक्षता द्वारा की जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा कोष, दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रीय रक्षा कोष की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1962 में की गई थी। कब दोस्तों? 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, जब दोस्तों भारत वर्सेस चीन का युद्ध चल रहा था, तो उस समय इसकी दोस्तों स्थापना की गई थी। और जो दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है वो दोस्तों भारत का पीएम होता है। कौन दोस्तों? भारत का पीएम दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा कोष का दोस्तों अध्यक्ष होता है। वही जो दोस्तों रक्षा मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, साथ में दोस्तों गृह मंत्री होते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत के पीएम होते हैं। वही दोस्तों यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो वो दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगी? दोस्तों अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगी? ऑप्शन है माउंटबेटन ने, डलहौजी ने, लिटन ने, या दोस्तों कर्जन ने। दोस्तों अगर हम बात करें डलहौजी की, तो इसका कार्यकाल दोस्तों 1848 से लेकर दोस्तों 1856 तक भारत में रहा था। और दोस्तों इसी को भारत में दोस्तों रेल का जनक माना जाता है। किसको दोस्तों? रेल किसने चलाई थी हमारे देश में सर्वप्रथम? वो दोस्तों डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। वहीं दोस्तों इसी का यह कथन था, यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगी। ये दोस्तों अवध के बारे में कहा था। साथ में दोस्तों कुशासन के जो आधार पर दोस्तों इसी ने भारत में हड़प नीति चलाई थी। और दोस्तों 1800 कब दोस्तों? 1848 में दोस्तों इसने पहली बार किसको दोस्तों? कुशासन के आरोप पर दोस्तों सतारा को हड़पा था। वहीं दोस्तों 1856 में इन्होंने दोस्तों अवध पर भी यहाँ पर कब्जा कर लिया था। और दोस्तों यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों करंट का क्वेश्चन है। वर्तमान हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोस्तों संविधान पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा में, गुजरात में, दोस्तों राजस्थान में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर में दोस्तों द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोस्तों संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? दोस्तों इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस जनित रोग नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों रूबेला, जापानी एन्सेफेलाइटिस, या दोस्तों काला ज्वर, या दोस्तों पोलियो। दोस्तों अगर हम बात करें रूबेला की, तो दोस्तों यह वायरस से होने वाला रोग है। वहीं दोस्तों जापानी एन्सेफेलाइटिस ये भी दोस्तों वायरस के कारण होता है। वहीं दोस्तों पोलियो भी दोस्तों वायरस के द्वारा ही होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें काला ज्वर की, दोस्तों काला ज्वर ये दोस्तों प्रोटोजोआ द्वारा होता है। किसके द्वारा? ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। वहीं दोस्तों यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों काला ज्वर हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला प्रयास किसने किया था? दोस्तों भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो वो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में दोस्तों इसका प्रयास किया गया था। और दोस्तों इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय बताई थी वो दोस्तों 20 रुपया बताई थी। कितनी दोस्तों? 20 रुपया बताई थी। और इनके द्वारा 1867-68 में दोस्तों भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया गया था। वहीं दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। वहीं दोस्तों इनकी एक बुक्स भी है, वो दोस्तों आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछ ली जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों इसी बुक्स में इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था कि कैसे हमारे देश से दोस्तों अंग्रेज
दोस्तों देश को लूट कर ले जा रहे हैं। इसी का सिद्धांत दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दोस्तों दिया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पहली बार किस रॉकेट से उपग्रह लॉन्च करेगा? ऑप्शन है दोस्तों एरियन 5 से, X-15 से, कॉनकॉर्ड से या दोस्तों फाल्कन 9 से। दोस्तों अगर हम बात करें भारत पहली बार किस रॉकेट से उपग्रह लॉन्च करेगा, तो वो दोस्तों फाल्कन 9 के द्वारा दोस्तों लॉन्च करने वाला है। और साथ में दोस्तों ये स्पेस एक्स की मदद से, किसकी मदद से दोस्तों? स्पेस एक्स एजेंसी की मदद से, जो दोस्तों एक एलन मस्क की यहाँ पर कंपनी हो जाएगी। किसकी दोस्तों? एलन मस्क की दोस्तों स्पेस कंपनी हो जाएगी। इसके द्वारा दोस्तों, इसकी मदद से दोस्तों भारत अपना पहला रॉकेट दोस्तों यहाँ पर लॉन्च करने वाला है। वहीं दोस्तों जो इसका नाम रखा गया है वो दोस्तों GSAT-20। क्या दोस्तों इसका नाम GSAT-20 रखा गया है? आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने धार्मिक प्रमुख को नामांकित करने की प्रथा को बंद कर दिया? दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस सिख गुरु ने धार्मिक प्रमुखों को नामांकित करने की प्रथा को बंद कर दिया था? ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या दोस्तों गुरु श्री हरि राय। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर सिखों के गुरुओं की, तो दोस्तों जो सिखों के दोस्तों यहाँ पर 10वें गुरु थे वो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। वहीं दोस्तों इन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो धार्मिक प्रमुख नामांकित करने की प्रथा को दोस्तों बंद कर दिया था। वहीं दोस्तों जो पहले गुरु थे वो थे दोस्तों गुरु नानक। कौन से दोस्तों? पहले गुरु गुरु नानक हो जाएंगे। वहीं 10वें गुरु दोस्तों गुरु गोविंद सिंह थे। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है दोस्तों 1 में, 2 में, 3 में, दोस्तों 4 में। दोस्तों जीएसटी भारत में दोस्तों 1 जुलाई 2017 से दोस्तों संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया था। वहीं दोस्तों जो जीएसटी को बांटा गया है वो दोस्तों 4 रूपों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी मैड्रिड है? दोस्तों इनमें से कौन से देश की राजधानी मैड्रिड है? ऑप्शन है पोलैंड की, ग्रीनलैंड की, माल्टा की या दोस्तों स्पेन की। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें पोलैंड की राजधानी, तो दोस्तों पोलैंड की वारसा हो जाएगी। ग्रीनलैंड की दोस्तों यहाँ पर राजधानी नुक हो जाएगी। माल्टा की दोस्तों यहाँ पर वोलेटा हो जाएगी। आपको दोस्तों इन चारों की भी आपको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश G7 का दोस्तों सदस्य नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा देश है जो G7 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है रूस, जर्मनी, इटली या दोस्तों ब्रिटेन। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर G7 की, तो दोस्तों इसमें कुल दोस्तों 7 देश है। पहले इसमें दोस्तों 8 हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों 2014 में दोस्तों रूस को इससे बाहर कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों जो रूस शामिल हुआ था वो 1998 में हुआ था। लेकिन दोस्तों 2014 में रूस के द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने से 2014 में इसको दोस्तों यहाँ से निकाल दिया गया था। और यही दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों G7 में जापान है, USA है, कनाडा है, इटली है, UK है, जर्मनी है और दोस्तों फ्रांस है। ये 7 सदस्य वर्तमान में इसके दोस्तों सदस्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूस हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बाजार अर्थव्यवस्था में जिसे भी कहा जाता है केवल उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो मांग में है। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों पूंजीवादी की, दोस्तों पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों उसमें जो मांग होती है दोस्तों उसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। और यही दोस्तों हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। साथ में दोस्तों अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।